नमस्कार दोस्तों। आज मेरे मन में एक प्रश्न था, इसलिए मैं लाइव आई हूँ। वैसे मैं लाइव बहुत कम आती हूँ, पर आज इस प्रश्न का मतलब मैंने कुछ केस देखे अपने समाज के अंदर। कुछ समय पहले जब मैं परिवार परामर्श केंद्र में काम करती थी तो मैं अक्सर घरेलू महिला हिंसा के कानून को लेकर कुछ केस वगैरह देखा करती थी, जिनको देखते हुए और अभी कुछ समय से जैसा कि मैं समाज के अंदर पति पत्नी के विवाद को लेकर और घरेलू महिला हिंसा कानून को लेकर देखती हूँ, तो कुछ सवाल थे जो कि मेरे मन में थे, तो मुझे लगा कि आज मुझे आप लोगों से इस विषय पर बात करनी चाहिए। जैसे कि हम घरेलू महिला हिंसा अधिनियम 2005 की बात करें तो यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। अब बात है कि यह कानून किस किस पर लागू होता है, तो यह सिर्फ ससुराल पक्ष या फिर पति तक ही सीमित नहीं है। कानून कहता है कि घरेलू महिला हिंसा का केस किसी पर भी किसी भी व्यक्ति पर लगाया जा सकता है। जैसे महिला जिसके साथ रहती है, जिसके घर में रहती है, जिनके साथ वह नियमित रूप से रह रही है, उन पर इस कानून का उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब है कि महिला पति ससुराल पक्ष जैसे सास ससुर देवर जेठ ननद आदि पर इस कानून का उपयोग कर सकती है। वहीं इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मायका पक्ष जैसे पिता है, भाई है, माँ है या कोई अन्य रिश्तेदार पर भी यह कानून का उपयोग किया जा सकता है। अगर महिला मायके में रह रही है और वह वहाँ पर भी हिंसा देखती है या महसूस करती है, तो उन लोगों पर भी इस कानून का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि शारीरिक हिंसा है, मानसिक हिंसा, कोई गाली गलौज वगैरह जिसमें आता है। आर्थिक हिंसा में जैसे कि संपत्ति, पैसों से संबंधित कोई खर्च ना देना, महिला को खर्चे के लिए परेशान रखना, तो वह भी घरेलू महिला हिंसा एक्ट के अंतर्गत आता है। और अक्सर हम समाज में देखते हैं कि कई सारी महिलाएं अपने ससुराल पक्ष पर इस तरीके के घरेलू महिला हिंसा एक्ट लगाती हैं। अब मतलब अक्सर हम देखते हैं कि वाकई में ये केस चलते रहते हैं। अब प्रश्न मेरा सिर्फ इतना था कि मैंने महसूस किया कि अभी तक हमारे समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा केस जो हैं ससुराल पक्ष के ऊपर ही लगाए जाते हैं। बस मेरे मन में यही प्रश्न चल रहा था कि जब इस कानून का उपयोग हम ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों पर करते हैं, तो क्या आप लोगों ने आज तक देखा कि किसी महिला ने अपने मायके में जैसे अपने भाई पर, अपने पिता पर, अपनी माँ पर, अपनी बहनों पर घरेलू महिला हिंसा एक्ट का उपयोग किया? बस यही प्रश्न है मेरा कि ऐसा क्यों होता है। इस कानून में ऐसा तो नहीं दिया हुआ है कि यह जो कानून है इसका उपयोग केवल ससुराल पक्ष के लिए किया जाएगा, मायके पक्ष के लिए नहीं किया जाएगा। क्या वाकई में ऐसा होता है कि लड़कियां सिर्फ ससुराल पक्ष से परेशान होती हैं, मायके पक्ष से परेशान नहीं होती? कहीं ना कहीं मायके में भी लड़कियां परेशानी का सामना करती हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि इस कानून का उपयोग केवल ससुराल पक्ष के लिए क्यों किया जाता है, मायके पक्ष के लिए क्यों नहीं किया जाता? अब इसको लेकर मैं काफ़ी सोचा। मैंने फिर कुछ जो महिलाएं थी, मैंने उनसे बात की, तो उनका कहना था कि लड़कियां शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ससुराल में रहती हैं। तो ससुराल में जब लड़कियां रहती हैं, जब हम वहाँ जहाँ पर नियमित रूप से रहती हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। जैसे ससुराल में हिंसा वाली हम बात करें तो दहेज की बात करें, ताने की बात करें या मारपीट अपमान जैसे परेशानियां ससुराल में आती हैं। क्या मायके में लड़कियों को ताने नहीं मिलते? क्या माँ कभी लड़की को डांटती नहीं? क्या उसके घर में कभी उसके भाई और उसकी बहनों के द्वारा कभी उनकी लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता? तो बस सवाल यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सारे के सारे घरेलू महिला हिंसा एक्ट का उपयोग ससुराल पक्ष के लिए क्यों हो रहा है? तो जो एक चीज़ मुझे समझ में आई, इस कानून के अंदर लड़कियां मायके पक्ष का उपयोग क्यों नहीं करती, क्योंकि मैंने जब लड़कियों से महिलाओं से बात की तो उनका कहना ये था कि हाँ, मायके में भी हम
अब भाई अपने भाई से परेशान है, अपने पिता से परेशान है, वो इस तरीके से हमारे ऊपर बाउंडेशन लगाते हैं, बंदिशें लगाते हैं। तो जब पिता भाई बंदिशें लगाता है तो हम उन कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो क्यों इग्नोर करते हैं? सबसे पहला प्रश्न यही है कि हम इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने परिवार के अंदर सामंजस्य बना के रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में सामंजस्य बना रहे, लड़ाई झगड़े की स्थिति ना बने, एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक रिलेशन है वो अच्छे रहें, मजबूत रहें। तो क्या हम ससुराल में नहीं चाहते कि हमारे ससुर के साथ, हमारे जेठ के साथ, हमारे देवर के साथ, हमारी सास ननद के साथ हमारे अच्छे संबंध रहें? मतलब तो वही हुआ ना कि हम अपने परिवार के रिश्तों को, अपने भाई बहन को, अपने माता पिता को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और ससुराल पक्ष के कुछ रिश्तों को हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमको लगता है, कुछ लड़कियों को लगता है, मैं सभी लड़कियों के लिए नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग सोच होती है। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी, हम ये बोलेंगे कि महिलाओं को या पुरुषों को हम ये नहीं बोल सकते कि सारी महिलाएं एक सी होती हैं या फिर सारे पुरुष एक से होते हैं। कुछ लोगों को लेकर ही मैं बोलना चाहूँगी कि समाज मानता है कि पति और ससुराल ही असली जिम्मेदारी है महिला के जीवन के लिए, और मायके में भाई पति अत्याचार करे तो उसे अपने घर की बात कह देते हैं और उसे दबा देते हैं। मतलब मायका में भाई और पिता मेरे अपने हैं तो मैं उनकी गलतियों को दबा दूंगी, और ससुराल पक्ष से जेठ, देवर, सास, नंद वो मेरी अपनी नहीं है। यही वजह हुई ना। ये महिलाओं ने पता है खुद से कहा कि अरे भाई अपने घर का मामला है, कैसे बोले। तो वही जब तुम ससुराल पक्ष के लोगों की बातों को बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि हाँ मेरी सास बहुत बेकार है, बहुत जल्लाद है, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है, मुझे बहुत सुनाती है, बहुत ताने मारती है, तो मुझे नहीं लगता कि जब लड़की घर में होती है तो उसकी माँ उसको डांटती नहीं है, कुछ गलत देखकर उसकी माँ उसको समझाती नहीं है। तो जब माँ समझा सकती है तो सास क्यों नहीं समझा सकती? मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लड़कियों के साथ ससुराल में गलत नहीं होता। हाँ होता है, कई सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ वाकई में गलत होता है और गलत का विरोध करना चाहिए। पर मेरा सिर्फ सवाल यह है कि जब हम चाहते हैं कि हमारे मायके में सब कुछ अच्छा रहे, कुछ ख़राब ना हो, हमारे भाई बहनों से, हमारे माता पिता से हमारे रिश्ते ना बिगड़ें, तो हम ससुराल में यह क्यों नहीं चाहते कि हम ससुराल में पहुंचने के बाद लड़की को लगता है बस मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, बस यही हमारा परिवार है। वही लड़की, जो लड़की ये बोलती है कि मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार है, वही लड़की अपने मायके में अपने भाई से बोलती है कि बेटा सब भैया सबसे बना के चलना, प्रेम जोड़ के रखना, घर मत बिगड़ने देना। तो ये चीज़ वो लड़की अपने खुद के ससुराल में लागू क्यों नहीं करती? ये प्रश्न बहुत लंबे समय से मेरे मन में चल रहा था। तो मैंने देखा, घरेलू महिला हिंसा जो कानून था उसको देखा, सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, कुछ बुक्स में भी पढ़ा। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये कानून में मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये सिर्फ ससुराल पक्ष के लिए बना है। ये है मायके के पुरुषों पर, महिलाओं पर भी इस कानून का उपयोग हो सकता है, लेकिन महिलाएं नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं भाई? मैंने जो समझा वो मैंने आपको बताया। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? क्योंकि मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि घरेलू महिला हिंसा एक्ट का उपयोग मायके पक्ष के लिए इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि लगता है कि हमारा मायका ना बिगड़े, हमारे मायके से हमारे संबंध अच्छे बने रहे, मेरे भाइयों से, मेरे पिता से, मेरे माता पिता से, मतलब मेरी बहनों से संबंध अच्छे रहे। तो क्या लड़कियां ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे बनाना क्यों नहीं चाहती? कहीं ना कहीं इस विषय पर विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें जहाँ संस्कार की बात करते हैं, जहाँ अपनेपन की बात करते हैं, वह लड़कों को, लड़कियों को, दोनों को बराबर देनी चाहिए। और हमें अपनी बेटियों को ये बोलना चाहिए कि बेटा अन्याय अगर कहीं हो रहा होगा तो उसको सहन नहीं करोगी, लेकिन अगर
परिवार में बना के रखने की 1% भी गुंजाइश है तो कोशिश जरूर करूँगी, क्योंकि आज के समय में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिश्ते बिगड़ रहे हैं। और मतलब लोगों ने, पता है, ऐसा लगता है जैसे पहले से है ना अपने दिमाग में सोच के रखा हुआ है, जैसे कुछ रिश्तों को लेकर कि ये रिश्ते खराब ही होंगे। जैसे सास है तो भाई क्रूर जल्लाद सास भी होगी, और ससुर है तो भाई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान होगा जो कि बिल्कुल बातें नहीं सुनेगा और आपको आपकी मर्ज़ी का नहीं करने देगा। तो मतलब हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने मायके में चाहते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन सबसे हमारी बनी रहे, संबंध खराब ना हो, तो ये चीज़ हम अपनी ससुराल पक्ष के लिए क्यों नहीं चाहते? हम क्यों नहीं चाहते कि हम अपनी ससुराल में भी सबके साथ रिश्ते जोड़ कर रखें, कोशिश करें। अगर गलती होती है, चलो ठीक है, झगड़ा होता है। जब कोई हम किसी घर में रहते हैं तो झगड़ा होना स्वाभाविक है, हर घर में झगड़ा होता है। जब माता पिता से झगड़ा हो सकता है, भाई बहन से झगड़ा हो सकता है, तो ससुराल पक्ष में भी झगड़ा हो सकता है, कॉमन बात है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब हम अपने मायके में झगड़ा होने के बाद वहाँ पर सामंजस्य बिठा लेते हैं, कुछ समय के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो चीज़ ससुराल में क्यों नहीं करते? ससुराल में क्यों नहीं हम सोचते कि चलो ये भी हमारा परिवार है, भाई हमारे पति का परिवार हमारा परिवार। तो ऐसा क्यों होता है कि ससुराल में जाने के बाद में नियम बदल जाते हैं? वहाँ पर भाई मेरा पति, मेरे बच्चे, यही मेरा परिवार है, और मुझे और किसी से क्या मतलब? तो मुझे लगता है विचार करने की ज़रूरत है, और यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। तो अब आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है, पर मैं बहुत लंबे समय से इस विषय पर बात करना चाह रही थी अपने दोस्तों के साथ। तो आज मेरे मन में ये प्रश्न आया और मैंने आप सबके समझ रखा। और शायद बात करने से ही, जहाँ तक मुझे लगता है, बातें करने से ही बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस विषय पर हमें लड़कों को और लड़कियों को दोनों को समझाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ लड़की का ही रोल है, लड़के का भी रोल है। पति और पत्नी जब दोनों सामंजस्य बिठाते हैं, तो हम ये बात करें कि कोई लड़की अगर ससुराल पक्ष को लेकर बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो रही है, या कुछ अलग ही तरीके का अपना नहीं मान रही है उनको, मतलब, तो कहीं ना कहीं जो एक लड़का है, जो एक पति है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता, अपने भाई बहन और पत्नी सबको जोड़ कर रखे और सामंजस्य बिठा कर रखे, क्योंकि परिवार जब टूटता है तो कष्ट सबको होता है। परिवार बहुत ज़रूरी है, परिवार के बिना कुछ भी सही नहीं होता है। और परिवार का महत्व उन लोगों को समझ में आता है जो लोग अपने परिवार से दूर होते हैं, या जिन लोगों को परिवार का साथ नहीं मिलता है। तो भाई समय रहते परिवार की कद्र करना बहुत ज़रूरी है। समय रहते परिवार की कद्र कर लीजिए, क्योंकि जब परिवार से अलग होते हैं, अकेले होते हैं, उस समय एहसास होता है कि अकेलापन क्या होता है। एक बार विचार जरूर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है? अगर आप चाहें तो अपने सुझाव या आपके मन में क्या विचार है वो मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।